हो गया, लाइव हो गया। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी कोई। उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा विहार यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी बच्चे छूट गए थे और इंतजार था हम लोगों को कि रिजल्ट कब आएगा, और कल जो है मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है। अब सोचे कि जल्दीबाजी में जो है बैच को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अगर रिजल्ट से पहले स्टार्ट करते फिर पीछे वाला बच्चा छूट जाता, उसको टेंशन होता है। इसलिए भले ही थोड़ा लेट हो गया है बैच स्टार्ट होने में, लेकिन उम्मीद रखिएगा कि सबसे पहले बैच का समाप्ति होगा। गणित जो है आपका बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, और आप लोगों को पता ही है कि कैसे समाप्त होने वाला है। अब ऐसा नहीं कि रेल पे खींच देंगे पढ़ पढ़ा के एक्सप्रेस वे की तरह, वैसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल ही सटीक तरीके से पढ़ाया जाएगा, जैसे कि पढ़ाया जाता है। 1 घंटा का डेली का क्लास रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग अभी क्लास 10th में हैं और न्यू न्यू बच्चे हैं। अभी जितने भी बच्चे हैं उसमें से 50%, 50% बच्चे ऐसे होंगे जो कि पहली बार ऑनलाइन क्लास या फिर यूट्यूब क्लास कर रहे हो। तो उन लोगों को कह देना चाहेंगे कि आप लोगों को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है क्लास में, क्योंकि अगर भी आप लोग हमें पहली बार देख रहे हैं तो आपको शायद अभी पता नहीं होगा, बल्कि सॉरी बैच नहीं, इस वीडियो को खत्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं। और जो भी पुराना स्टूडेंट है जो कि पहले वाले चैनल पे देख रहे थे, उन लोगों को पता है कि कैसे हम मैथ्स को पढ़ाते हैं। बेसिकली पहले वाला मैथ का चैनल जो है वो डिलीट हो चुका है, और आप सभी को जो जो पहले से पढ़ रहे हैं वो सभी को पता होगा कि पहले वाला मैथ का चैनल जो है वो डिलीट हो चुका है किसी कारणवश। उसके बारे में बताना ढेर नहीं चाहेंगे, इसलिए आप लोग धैर्य पूर्वक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो चाहे जितने मिनट का हो जाए, 15 मिनट, 20 मिनट, चाहे जितना भी हो जाए, इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको मिलने वाला है वो कहीं भी नहीं मिलने वाला है। क्या बोल रहा है ये? एक बच्चा लिख रहा है कि सर कब से क्लास स्टार्ट हो। बाबू क्लास स्टार्ट हो चुका है, होगा नहीं। क्लास जो है ना स्टार्ट हो चुका है, इसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचना है। बल्कि जो अभी यूट्यूब पे नहीं, हमारे चैनल पे प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए जो जो बच्चे अभी लाइव हैं वो तो हमें देख पा रहे हैं, लेकिन यह लाइव वीडियो ऑटोमेटिक जो है ना रिकॉर्ड होके चढ़ता है, लेकिन इस चैनल पे नहीं चल रहा है। काहे कि पहले हम प्रयास कर चुके हैं, 2 दिन पहले प्रयास किए, नहीं चला। तो इस साथ साथ में लाइव भी चल रहा है, उसके बाद रिकॉर्ड भी हो रहा है। यही रिकॉर्डेड वीडियो कुछ समय के बाद चढ़ जाएंगे, फिर मतलब 1 से 2 घंटे के बाद चढ़ जाएंगे, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, फिर आप लोग देख सकते हैं। जो जो लाइव है आप सभी का स्वागत है। सुरेश, महेश, रोहित, बलराम, बड़ा अच्छा नाम है। कृष्ण कहाँ रह गया? चलिए, आप सभी का जो बैच है उसका नाम है, न्यू बैच का नाम है, जो कि 26 से 27 सेशन के लिए होगा, जो कि मैट्रिक का परीक्षा 2027 में देने वाले। उसका नाम है प्रेम आनंद। प्रेम आनंद गणित बैच 2026-27, यानी कि 2026 में स्टार्ट हो रहा है और ये जाके खत्म कब होगा? 2027 में, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो होता है वो फरवरी में जाके होता है। इसलिए डायरेक्ट हम 27 में नहीं लिखे हैं, और डायरेक्ट हम 26 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 26 में तो बैच का समाप्त होगा नहीं। इसका बैच का समाप्ति भी होगा जाके 27, भले ही क्रेश कोर्स के तौर पे, लेकिन नाम तो सेम ही रहेगा ना। इसीलिए इस बैच का नाम है प्रेम आनंद। और कितने सारे स्टूडेंट का कहना होगा, सर ऐसा नाम क्यों रखे, आखिर प्रेम आनंद नाम क्यों रखे? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन नहीं है, बहुत ही सटीक सा रीजन है, और कोई रीजन नहीं है वैसे समझ सकते हैं। जबकि आप मैथ बनाते हैं, सभी विद्यार्थी का कहना रहता है सर मैथ जो है थोड़ा भारी लगता है, मतलब कठिन है, समझ में नहीं आता है। जो न्यू होंगे उसका कहना है, जो कि पहले से हमारा वीडियो देख चुके हैं या फिर पहले से पढ़े हैं पुराना वाला चैनल पे, तो उस सबको पता, इस सब का कोई भी टेंशन थोड़ा सा भी नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़े हैं उसको तो पता है कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो जो नए हैं उसका कहना होगा कैसा नाम भी का है, तो आइए बताते हैं। जब गणित को पढ़ने में बोरिंग सा लगता है और पूरा कठिन सा लगता है गो मैथ हमसे नहीं से पड़ेगा, कितना विद्यार्थी तो ये सोच के जो है ना वीडियो को स्किप कर देते हैं कि यो मैथ छोड़ो, किसी तरह पास होना है हमको, उसके बाद और सब विषय में नंबर लाना है, मैथ में खाली पास होना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि मैथ्स जो है ना प्रैक्टिस का विषय है। अगर भी हम आपको यहाँ पे समझाते हैं और आप समझ रहे हैं, बेसिकली बात यह है कि आप इसको समझ जाएंगे।
अगर यदि आप नहीं समझ पाते हैं, उसमें हम लोग का गलती है या फिर टीचर की गलती है, आपको हम लोग समझा नहीं पाए। अगर यदि समझा दिए हम और आपको समझ में आ गया, उसको तुरंत आप या तो 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, आधा घंटा या 1 घंटे के बाद आप उसको बना लेते हैं, तो समझिए कि आप लोगों को समझ में बैच आ चुका है, मैथ आ चुका है। और वो अगर कल आप नहीं बना पाते हैं, इसका मतलब वो आपका गलती है, क्योंकि आप रिवीजन, मैथ्स रिवीजन खोजता है। जितना भी प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना मैथ समझ में आएगा। विद्यार्थी क्या करते हो, मैथ को पहले तो समझते हैं कि मैथ बहुत ही बड़ा बोरिंग चैप्टर है, समझ में नहीं आता है, तो यही सोच के छोड़ देते हैं। छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिस आप करते रहिए। मैथ्स जो है ना एक ऐसा विषय जिसमें कि आप 100 में 100 ला सकते हैं। मैथ्स में थोड़ी है कि आपका 100 में 100 आने वाला 99 कर देगा, कभी नहीं कर सकता। अगर आप हिसाब को सोल्व सही से किए होंगे तो वो मैथ में नंबर नहीं काट सकता है, किसी भी कारणवश काट ही नहीं सकता है। चाहे आपका राइटिंग कैसा भी हो, राइटिंग पूरा बेस्ट हो, टॉपर्स की तरह, या फिर कैसा भी हो, तो मैथ्स में नंबर नहीं कटेगा बाबू। लेकिन आपका अक्षर जो फ्रेश फ्रेश सिर्फ दिखना चाहिए, और 2 लिखा है, 4 लिखा है, क्या लिखा है, आंसर फ्रेश दिखना चाहिए, कभी नहीं कटेगा। इसलिए इस बैच का नाम है प्रेम आनंद बैच। प्रेम आनंद किस लिए पढ़ा, गणित बैच है, 2026-27 के क्लास 10th का है ये। देखो इस बैच को इतना आनंद से पढ़ाने वाले हैं, इतना मस्ती से पढ़ाने वाले हैं कि जितना मस्ती से हम पढ़ाएंगे उतना मस्ती आएगा आपको पढ़ने में, उतना आनंद आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। जब पढ़ने में मजा आएगा तो आनंद आएगा, आनंद आएगा तो उससे आनंद निकल गया है। और जब आनंद आने लगेगा आपका और मन करेगा कि और करें, और मैथ सॉल्व करें, और पढ़ेंगे, और विनय सर से पढ़ेंगे, और ज्यादा पढ़ेंगे, और विनय सर से पूरा भी बैच खत्म करेंगे। ऐसा नहीं बोल रहे विनय सर से, किसी भी टीचर से कर सकते हैं। जब आप इसको पढ़िएगा, इसमें आनंद आएगा, बनाने में मजा आएगा, तो आप सोचिएगा। बेसिकली बात ये है कि सोचिएगा और ज्यादा बनाए, और मजा आ रहा है तो और पढ़ेंगे। जबकि पढ़ने का आदत लग जाएगा, मैथ में मजा आने लगेगा, तब जाके मैथ से जो है ना आपको प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्यार। जबकि आपको मैथ से प्यार हो जाएगा तो उसमें क्या लिखाएगा, प्रेम। प्यार की जगह पे लिखाया गया है प्रेम। और आनंद जो आपको आ रहा है, मैथ्स पढ़ने में आनंद आएगा, तभी तो आप बोलेंगे कि हमको प्यार हो गया। क्या बोलता है, केकरो से केकरो प्यार हो जाता है, उसको मजा आता है, सोचता है और बात करेंगे, और बात करेंगे। उसी तरह सोचेंगे मैथ्स है तो इसमें बात तो नहीं कर सकते, इसका इसमें हम हिस्सा है। हाँ, देखिए एक बच्चा क्या लिखा है, लिख रहा है सर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने में मजा नहीं आता है। ये पागल, तुम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने, मतलब व्हाइट बोर्ड से तुमको मतलब है या डिजिटल बोर्ड से, कि तुमको नॉलेज से मतलब है। अगर यदि व्हाइट बोर्ड है और आपको अगर यदि समझ में आ जाता है बढ़िया से, और उस हिसाब को आप सोल्व कर लेते हैं, तो वो ज्यादा फायदा करेगा एग्जाम में कि तुम्हारे साथ बोर्ड जाएगा। एग्जाम में जब तुम बैठेगा तो हिसाब में कम करेगा। तुम पहले देखो समझ में आता है कि नहीं, नहीं आएगा तो बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन हम इतना विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम पढ़ाएं और समझ में। अगर तुम न्यू स्टूडेंट है तब, अगर पुराना स्टूडेंट है तब तो कोई बात नहीं। ऐसा मत बोलो बाबू कि व्हाइट बोर्ड है, पढ़ने में मजा नहीं आता है। पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन जब सॉल्व होने लगेगा तब मजा आएगा। अभी क्या, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी 2 मिनट रुको तो जरा, फिर पता चलेगा। बोर्ड से कोई मतलब है, आप जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा आपका नॉलेज काम करेगा वहां पे, कितना आप ग्रहण किए, कितना जानते हैं। बल्कि आपके साथ ही व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड या कुछ भी, ऐसा कुछ भी जाने वाला नहीं है। क्योंकि आप वहां पे सिंगल जाइएगा, आपके साथ में पेन जाएगा और कुछ जाएगा, वो चीट ले जाइएगा तो लफड़ो चलेगा वहां पे, और पकड़ाइएगा तो सीधा सस्पेंड। अब वो जमाना नहीं रहा चीट पुर्जा वाला, और क्वेश्चन भी बाहर नहीं हो रहा है, जब ये करता है। चलिए, मिटाने वाला, मिटने वाला कहाँ है, कुछ लाओ, समझे कि ना आप लोग। बोर्ड के तौर पे नहीं जाइए, बोर्ड से कुछ होता नहीं है, और हम लोग को भी पैसा आ जाएगा, हम लोग भी वो ले लेंगे।
अभी क्या है, तुम लोग वो बोलेंगे अरे 10 गुना शेयर कर दो, तुम लोग से सफरेगा नहीं। बोलेगा "हाँ सर जी, लो आज तुरंते तुरंते बोलता है शेयर कर दो"। आप लोग पढ़िए पहले, मजा आएगा, अच्छा लगेगा तब अपने दोस्त में शेयर करना है। और इस वीडियो अगर यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कर सब्सक्राइब भी कर लेना है, और क्या। अगर यदि अच्छा नहीं लगेगा तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अच्छा लगेगा तब ना, कोई सामान पसंद आता है तभी तो हम खरीदते हैं, वैसे नहीं हम खरीद लेंगे। उसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं बोलना है कि व्हाइट बोर्ड है या कुछ है, क्योंकि आप देखिए, अगर भी आपको समझ में आ जाता है तो कोई भी बोर्ड रहे उससे क्या मतलब। आपको तो बना कर आना है, सिर्फ एक बार एग्जाम दीजिएगा, टॉप हो जाइएगा, काम खत्म, 100 में 100 आ जाएगा मैथ में। उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं, आगे बढ़िएगा और क्लास कीजिएगा। ये बोलता है चुपता कहीं का, व्हाइट बोर्ड पे मजा नहीं आता है, मनोबल तोड़ देता है। चलिए, पहला अध्याय है वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या, जिसका कि नाम बता दिए थे इंग्लिश में क्या होगा, रियल नंबर। क्या बताए थे, रियल नंबर। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, अब कितने विद्यार्थी बोलेंगे कि सर पहले इंट्रोडक्शन करवाते पूरा, इसका जितना होता है थ्योरम वेरम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हम लोग को हिसाब लेते चलना है, मतलब सवाल को लेके चलना है। सवाल जब लेके चलेंगे उसके साथ में जो जो प्रयोग है वो बताते जाएंगे। जैसे कि पहले नंबर पे आपको क्या सवाल आएगा, कि कुछ भी आएगा कि मौसम निकालने के लिए, मौसम निकालने में आप लोग समझ रहे हो मौसम क्या है, भाग की एक प्रक्रिया है, क्या, भाग देने की एक प्रक्रिया होती है। तो आइए हम लोग पहले भाग समझते हैं क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 7 है, क्या है, 7, इसमें जो है ना हमको 2 से भाग देना है, कितना से देना है, 2 से भाग। पहले यहाँ पे समझिए एक भाग, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही है और यही कारण है जो कि विद्यार्थी को समझने में दिक्कत होता है। और जो है ना, इसको बना तो लेगा, मतलब खूब बनाते बनाते प्रैक्टिस तो बन जाएगा, ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन ज्यादा समय लगाना नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब जिसमें हम भाग देते हैं उसको हम भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य। जिसमें हम भाग देंगे, जैसे कि यहाँ पे किसमें हम 7 में भागा दे रहे हैं, तो 7 को हम भाज्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाज्य। और जिससे देंगे मतलब जेकरा से भागा देंगे, ओकरा कौन सी बोलेंगे, भाजक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाजक। और जितना बार में खिलाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 2 से 7 में भगा दे रहे हैं, तो 2 को 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 2 4 बार में अगर पढ़ते हैं 2 को तो 8 हो जाता है, जबकि इससे वो बड़ा होगा। भाग का नियम है, भाग का क्या नियम है, कि भाग से बड़ा नहीं होना चाहिए, फिर घटेगा नहीं तो माइनस में चल जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो जो है ना इससे छोटा रहना चाहिए। तो 7 से छोटा क्या है, 2 का 2 में 6 है, 2 तिया 6, 3 बार में खाएगा 6। अब यहाँ तक देखिए पहले, अब ये 3 जो निकला कितना बार में खाया, 3 बार में, इसको हम बोलेंगे भागफल, क्या बोलेंगे, भागफल, क्या बोलेंगे, भागफल। उसके बाद यहाँ 7 में से एक घटेगा, क्या करेंगे, यहाँ पे घटाना है, क्या होता है, घटाना है, तो यहाँ पे बचेगा 1। ये यहाँ पे जो नीचे में बच गया वो शेष फल हो गया, क्या हुआ, इसको शेष या शेष फल, शेष या फिर शेष फल दोनों बोलते हैं। तो देखिए यहाँ अब बोलेगा सर जी ये सब कौन चीज आप सिखा रहे हैं, ये सब तो हमें जानते छी। तो तू जानता है ना, तो एक बार समझ लो पूरा, पहले ये खाली हिसाब देख के नहीं भाग जाओ। कैसे यूक्लिड ने एल्गोरिथम का सूत्र बनाया है, मतलब सूत्र कैसे बनाया है भाग का, वो हम तुमको समझा रहे हैं कैसे सूत्र बनाया है। और तुम लोग ये दो भरा साथ देख के ये रहेंगे, मार देना घपा घप दोबारा, भाग जाएगा आगे वीडियो। बिल्कुल ये पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जो स्किप करेगा तब देखना ला ठीक कितना लगता है, अभी नहीं लगेगा, बाद में लगेगा, समझा कि नहीं। देखो जैसे कि यहाँ शेषफल, अब देखो इसका इंग्लिश भी, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानबे करता है, एकरा पहला हिसाब 10वां गणित का वही है, ओकरे नियम पे चलना पड़ेगा हमको। इसके लिए पहले हम लोग यहाँ से करते हैं स्टार्ट। तो शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, REMINDER, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और भागफल को इंग्लिश में क्वांटेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटेंट।
QUOTIENT, क्या बोलते हैं? क्वांटेंट। शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। याद करते चलना, शेषफल को रिमाइंडर, भागफल को क्वांटेंट। शेषफल को रिमाइंडर, भागफल को क्वांटेंट। उसके बाद यहाँ पे है भाजक। क्या है? भाजक। समझ में आ रहा है तुम लोग को? एक बार लिखो तो कमेंट पे लिख देना तब तक। भाजक। यहाँ भाजक को इंग्लिश में क्या क्या तुम लोग को पता है? क्या बोलते हैं इसको? नहीं पता है? देखो, इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? DIVISOR, क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और यहाँ पे बच गया भाज्य। क्या बच गया? भाज। भाज को बोलते हैं हम लोग डिवाइडेंट। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंट। DIVIDENT, ऐसे नहीं बोलता है रे, डिवाइडेंट। डिवाइडेंट। वो डिवाइडेंट बोलता है। क्या होता है? डिवाइडेंट। डी लगेगा यहाँ पे, चलो हो जाता है कभी कभी। तो भाज्य को क्या बोलते हैं? डिवाइडेंट। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या पढ़ने वाले हैं? लेकिन इससे पहले समझना है कि यूक्लिड ने जो भाग का यानी कि डिवाइड का सूत्र जो बनाया है, वो आखिर बनाया कैसे है? अब देखो, यहाँ पे अगर पहला अक्षर इसका जो है ना, भाग का जो सूत्र होता है, वो हिंदी में पहले देखते हैं। होता है भाज्य बराबर भाकर जैसे, जिसमें हम भाग देते हैं। क्या होता है? जिसमें हम भाग देते हैं उसको हम भाज्य बोलते हैं। जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे 7 में भाग दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? 7 में। तो 7 को हम बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। और भाज्य का इंग्लिश होता है डिवाइडेंड। क्या होता है? डिवाइडेंड। तो भाज्य, तो उसी के बराबर भाज्य बराबर होता है भाजक, जिससे हम भाग दे रहे हैं। पहले इसके बाद तो किस को कौन आया था? ये आया था, जिससे भाग दिए थे 2 से। 2 क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक। तो लिखना है यहाँ पे भाजक। क्या लिखना है? भाजक। उसके बाद भाजक। उसके बाद देखो, जब हम 2 से भाग दिए थे, क्या आया था? 3। क्या आया था? 3। 3 बार में कटा था, तो 3 क्या है? भागफल। अब बोलेगा सर ऐसे ही काहे लिख रहे हैं? जैसे जैसे क्रिया हुआ है ना, वैसे ही लिखना है। नहीं तो अगर डायरेक्ट तुम लोग को याद करने दे देंगे ना, छोटा सब ये आज याद करेगा, कराएंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, और उनसे बोलेगा शेष बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ भाग। क्या होता है? भाज्य। उल्टा पुल्टा कर देगा। इसीलिए जैसे बना है, पहले जैसे हम भाग लेते, पहले 7 लिखे थे ना, 7 में भाग दिए थे 2 से, कितना लिखे थे? तो 7 बताए थे पहले। 7 क्या है? भाज्य है। तो वही भाज्य बराबर लिखना है। क्या लिखना है? भाज्य बराबर। बस बात देखो, ये सब जो है क्रिया होता है, हिसाब मेनली यहाँ पे है। और इधर क्या है? क्रिया है। क्रिया किससे कर रहे हैं? इससे। जैसे कि कोई मतलब कुछ हो जाता है तो उसमें कर्ता जो होता है, तो कौन कार्य करता है? ये सब ना, इसके द्वारा रिलेशन में जो जो है ना, वो सब इसके रिलेशन में आएगा। लेकिन जो चल गया मर के तो वो अलग नहीं रहेगा। तो जैसे ये 7 है, 7 को कटा रहे 7 अलग है। उसको कर्ता के साथ साथ जो कम होगा, जैसे कि पहले भाजक आया। क्या आया था? वो भाजक मतलब जो आग दिया था। उसके बाद यहाँ पे क्या आया है? पंडित। जैसे 2 से भाग दिया, 3 में भागफल निकला, वही भाजक गुना भागफल। क्या होगा? भागफल। अब जो है ना, अब यहाँ पे कंडीशन है। अब छोटा सा कितना क्या बोलेगा? भाज बराबर भाजक गुना भागफल गुना शेष कर देगा। तो यहाँ पे गुना नहीं होगा। शेष क्या होता है? जब पंडित जी से पूजा वूजा हो गया है, तो शेष आदमी जो भी बचा हुआ है, मेन मेन आदमी तो पूजा में बैठिए गया है, पंडित जी का काम खत्म है। शेष आदमी जैसे गाँव का होता है, गांव सबका आदमी, उन लोग को क्या करते हैं? भोज खिलाते हैं। उन लोग को जोड़ते हैं अपने में, उससे संबंध बढ़ता है। फिर वो भी हमरा पूछेगा, ओकरो या कुछ होगा ब्याह शादी, तो वो हमरा पूछेगा। पूछेगा कि नहीं? यही लिए जो उसको बुलाते हैं कि आइए हमारे घर भोजन पाइए। तो वही वो जो है, वो आदमी क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसलिए शेष को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जोड़ में हो जाएगा शेष। यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको हिसाब पूरा पूरा समझ में आएगा। और थोड़ा सा लेंदी जरूर, पहला क्लास है तो थोड़ा लंबा होबे करेगा, इसके बाद तो चलना ही है। समझिए। अब आप लोग को बता दिए भाज्य का इंग्लिश क्या होता है? डिवाइडेंड। क्या होता है? डिवाइडेंड। जबकि इससे हम एक वर्ड लेंगे। क्या लेंगे? एक वर्ड। तो शुरुआती वर्ड क्या है यहाँ पे? डी। क्या है?
डी है, तो वह डी बराबर लेंगे, क्या लेंगे, डी बराबर। उसके बाद भाजक है, भाजक में शुरुआत में क्या है, वर्ड, लेटर वर्ड नहीं है, डी है, क्या है, डी गुना भागफल, यहाँ पे क्यों, क्या है, क्यों, तो छोटी वाला क्यों लेते हैं या फिर बड़ी वाला कोनो ले सकते हैं, छोटी वाला फिलहाल लेते हैं, क्यों ऐसे होता है छोटी में, तो फिर जोड़ है तो जोड़, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, उसमें शुरू में आर है तो आर ले लेंगे, ले लिया ना। अब एक बात बताओ, अगर यदि ऐसा नहीं होता, यूक्लिड ने अगर दी अपने मन से थोड़ा सा चेंज नहीं करता या फिर कोई भी नहीं करता, तो ऐसे होता, तो विद्यार्थी जो है ना इसमें थोड़ा सा घुरमुरा जाता और पता उसको नहीं चल पाता कि अगर डी बराबर डी गुना क्यू प्लस आर है, क्या है, प्लस आर। अब डी में हम कौन सी मानेंगे, दो डी आ गया, इसीलिए जो है ना, इसीलिए यूक्लिड ने एक दिमाग लगाया, क्या लगाया, दिमाग। और ये जरूरी नहीं है कि उसी के दिमाग पे चलना, आप अपने दिमाग से भी चल सकते हैं। अभी तक आप लोगों को या फिर पहले से जो विद्यार्थी किए हैं दोबारा पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि ऐसा दिमाग लगाया है, और हम बता रहे हैं। जबकि यहाँ छोटा छोटा लिख रहे हैं, 7 भगा दिए थे ना 2 से, तो 3 बार में कटा था 6, उसके बाद ये बचा था ई 4 भाजक और भाज्य भागफल शेष। अब शॉर्ट कट में लिख देते हैं, भागफल को लिखे थे क्यों, क्या लिखे थे, क्यों, और शेष को आर, क्या लिखे थे, आर। उसके बाद ई था डी और ई भी था डी। अब बताओ कि दो को डी रहेगा, पता चलेगा ये भाजक है कि भाज्य है, नहीं चलेगा। इसीलिए देखो इसमें क्या होता है कि बहुत ही कठिनाई होता है बाद में समझने में, इसलिए जो है उसने एक काम किया है, इसका जो सूत्र बनाया डी बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर नहीं बनाया है, बल्कि देखो इसको वो जो है ना भाज्य को, जो बड़ा है, जो क्या है बड़ा, भाज्य हरदम कभी भी जो है ना भाजक से भाज्य बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, तभी तो हम भाग दे सकते हैं, लेकिन क्या होगा अधिकतर में बड़ा होगा। तो चलो भाज्य को जो है ना ये ए माना है, क्या माना है, ए, और भाजक को बी माना है, क्या माना है, बी। इसीलिए बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या बोलते हैं, यूक्लिड का जो सूत्र है, यूक्लिड ने जो सूत्र को दिया है, यूक्लिड का सूत्र, यूक्लिड का सूत्र जो दिया है वो दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे समझने की बात, अब यहाँ पे समझ, जबकि हम इस हिसाब से चलते, इस हिसाब से चलते तो इसका क्या बनता, तो डी बराबर डी क्यू प्लस आर बनता, क्या बनता, लेकिन वो दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही मेन चीज है। जबकि जो है ना इसको लोग रटते हैं, जबकि रटना नहीं, अगर भाज बना भाजक गुना भागफल आपको याद है, कभी भी रटने का जरूरत नहीं, बोले है ना, जो वादा किए हैं वही होगा। और जैसे ही खत्म होता है, जबकि खत्म होता है, जबकि अगले वीडियो से हम पढ़ाने का पूर्ण रूप से स्टार्ट करेंगे, तो देखिएगा उसमें ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा, जबकि हिसाब सोल्व हो जाएगा, उसका ट्रिक बताया कैसे आंसर आखिर निकलता है, आंसर निकालने का क्या नियम है। तो देखो ये बराबर बी खुला, जब यहाँ पे ये माना तो ये डी के जगह क्या लगेगा, ए, तो भाजक वाला भाज्य वाला जो डी था उसके जगह पे लगा दिया, ए लगा दिया ना। उसके बाद ई जगह डी के जगह पे बी लगा दिया, यहाँ बी लगा दिया, ये बीच में गुना का चिन्ह रहता है, आप लोग को पता होगा, इंटू, यानी कि गुना का होता है चिन्ह। जब दो को लेटर पता हुआ रहे तो उसका मतलब बीच में क्या है, गुना का सिंबल है, और दोनों लेटर गुना करने के बाद हुआ है, समझ गए ना। तो इसीलिए बना है ए बराबर बी।
पी, मान के चलो यही पी मानते क्यू मानते, ओ सॉरी क्यू नहीं होगा क्योंकि क्यू पहले से है। जैसे एस और टी मांगते हैं, इसको टी मानेंगे, आपको याद रहना चाहिए हम इसको टी माने हैं भाजक को, तभी तो आप वहां पे बैठाइएगा। अगर जी फिर नहीं बैठाइएगा वैसे तो गलत हो जाएगा। अब मान सकते हैं कुछ भी, यूक्लिड माना अगर जी आप लोग को अच्छा लगता है, हम लोग को अच्छा लगता है, तो हम लोग इसी पे चलते हैं, और विशेष कोई बात नहीं। लेकिन इसमें पता है एक राज छुपा हुआ है, और राज बताते हैं। यूक्लिड ने और इसके साथ में बोला है कि लेकिन, या फिर जहां, जहां या फिर लेकिन, कुछ भी लिख सकते हैं। जीरो, जीरो जो होता है यहाँ पे शेष, शेष जो है ना, शेष या तो यहाँ जीरो होना चाहिए या फिर जीरो से बड़ा, जैसे कि एक है, यहाँ क्या है, एक है, तो या फिर यहाँ तो जीरो होना चाहिए या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए क्या, शेष। आर मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेष। तो या तो आर जो है जीरो के बराबर, इसका मतलब हो गया बराबर, ऐसे ठहरा दिए, और ऐसे मतलब हो गया कि आर यानी कि बड़ा है, जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा था, जैसे कि 3 और 4 लिख दिए। हम बोलेंगे चिन्ह बैठाने के लिए कौन बड़ा है, इसका मुंह ऐसे खोलेंगे, 4 बगल मुंह ये दोनों जो है ना खुला रहेगा, क्या रहेगा, खुला, जिसके तरफ खुला है इसका मतलब वो बड़ा है। जैसे कभी तुरंत बताएंगे कि शेष जो होगा ना, शेष वो या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, क्या होगा, जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। और शेष से भी बड़ा होना चाहिए क्या, भाजक, क्या होना चाहिए, भाजक यानी कि बी, क्या होना चाहिए, बी। आर से भी बड़ा क्या होना चाहिए, बी, क्योंकि अगर दी आर से, आर से यहाँ पे शेष एक है, आर से छोटा हो जाएगा बी, फिर से भाग लग जाएगा, तो अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर बड़ा रहेगा तो, जबकि यहाँ बी से छोटा हो गया आर, इसका मतलब अब इससे नीचा सोल्व नहीं होने वाला है। इसलिए ये भी बता, इसको भी ध्यान में रखना है और इसको नोट करते जाना, अब जो है नोट करते जाना। तो आज सभी का क्लास सभी यहाँ पे जो है रोकना चाहते हैं। कितना हो गया लगभग क्लास का ड्यूरेशन, 28 मिनट हो गया। तो यहीं पे रोकना चाहते हैं क्योंकि अगले क्लास से आप लोगों का जो है ना सवाल स्टार्ट हो जाएगा, और सवाल स्टार्ट होगा लगातार, नहीं तो ये क्लास बड़ा हो सकता है, बड़ा क्लास अच्छा नहीं लगेगा। अभी इंट्रोडक्शन क्लास था इसलिए छोटा सा। यहाँ तक जिसको भी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत से पढ़ाते हैं और आपसे कुछ मांग तो नहीं सकते हैं, और कुछ बोलते तो नहीं आप 500 रुपये हमारे पे फोन पे भेज दीजिए या फिर QR कोड तो नहीं लगा दिए हैं। आप लोगों से एक ही उम्मीद रहता है हम लोग के लिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, समझे कि ना, क्या उससे हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। तो धन्यवाद आप सभी का इतना देर तक वीडियो पे बने रहने के लिए। कट कीजिए।